पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF के एलामिया के मुताबिक वजारत ख़जाना की जानिब से IMF अहदाफ पर बरवक्त अमल किया गया। पाकिस्तान ने इदारा जाती इस्लाहात और मुल्क की मैशत को मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम किए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रैल में स्टाफ लेवल मुआहिदे की हतमी मंजूरी देगा। पाकिस्तान में रवा माली साल के दौरान महंगाई हदफ से जायद रहने की पेश गोई है। पाकिस्तान की मैशत को ताहाल माशी चैलेंजेस का सामना है, जिसके लिए इक़दाम की ज़रूरत है। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत माशी अहदाफ पर बरवक्त अमल दरामद करेगी। नई मुंतखब हुकूमत ने गैस रेट के फैसले बरवक्त करने की यकीन दहानी कराई है। हुकूमत गरीब तबकात को बिजली और गैस के रेट बढ़ने में तहफ़्फ़ुज़ देगी। IMF अलामी के मुताबिक नए कर्ज प्रोग्राम हासिल करने के लिए IMF की सख्त शराइत पर अमल दरामद करना लाजिम होगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को मालियाती नज़्म नस्क़ को अपनाना होगा। टैक्स नेट बढ़ाने के लिए टैक्स नेट से बाहर शोबों को टैक्स नेट में लाना होगा। पाकिस्तान ने महंगाई कंट्रोल और मईशियत को मुस्तहकम करने के लिए बरवक्त इक़दाम किए हैं। दोस्त ममालिक और इमदादी इदारे पाकिस्तान की पॉलिसी से मुतमईन हैं। अलामिया में कहा गया है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान में मौशी तरक्की बेहतर हो सकती है। उम्मीद है कि प्राइमरी बैलेंस 401 अरब रुपए यानी GDP का 0.4% तक रहेगा। IMF से 1 अरब डॉलर मिलने से रिजर्व मुस्तहकम रहेंगे। माशी माहिरीन ने IMF मुआहिदे को खुशआइंद करार दिया। माहिर मैशत खाका नजीब ने कहा कि मुल्क को आलमी मालियाती इदारे की छतरी आगे भी दरकार होगी। IMF प्रोग्राम मैक्रो इस्तेहकाम जरूर देता है। एनर्जी सेक्टर की तंजीम नौ बहुत ज़रूरी है। आबिद सलहरी ने कहा कि पाकिस्तान ने जो वादे किए उनको पूरा किया। IMF का मौजूदा और आइंदा प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है। टारगेटेड सब्सिडी वफाकी और सूबाई हुकूमतों को देनी है। 2024 हुकूमत और आवाम के लिए आसान साल साबित नहीं होगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन मालिक की सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर उमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदिया तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तकबिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कोयटा के इलाके हरदाई में अफसोसनाक वाकया। कान करने के दौरान कोयले की कान बैठ गई। जाँ भाग होने वालों की तादाद 12 हो गई। रेस्क्यू टीमों ने कान से 8 मजदूरों को बाहिफाजत निकाल लिया। कई घंटों तक की कोशिशों के बाद लाशों को कान से निकाल लिया गया। वज़ीर आज़म का कोयले की कान में कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर आज़म ने कहा गम की घड़ी में मुतासरा ख़ानदानों के साथ हैं। क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? रैलियां निकालना कहां से दहशतगर्दी हो गई? क्या एक हेड कांस्टेबल के बयान पर साबिक वज़ीर आज़म को गद्दार मान ले? खुदा का खौफ करे, ये किस तरफ जा रहे हैं? तलबा यूनियन और सियासी जमातों पर पाबंदियां लगाने से ही आज ये बर्बादी हुई। जस्टिस जमाल मंदुखेल के 9 मई के 5 मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानत केस में रिमार्क्स। थाना न्यू टाउन में दर्ज मुकदमे में 5 मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और प्रोसिक्यूशन की नाक़िस तफ्तीश पर सरजनिश कर दी। मुल्ज़िमान के खिलाफ क्या शवाहिद है? क्या CCTV कैमरों से शनाख्त हुई? जस्टिस हसन अजहर रिजवी का इस्तफसार। हमजा कैंप समेत दीगर मकामात के कैमरे मुजाहिरीन ने तोड़ दिए थे। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब, इसका मतलब है मुल्ज़िमान के खिलाफ सबूत नहीं, सिर्फ पुलिस के बयानात हैं। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात क्यों लगाई गई हैं? आपको फिर इल्म ही नहीं कि दहशतगर्दी होती क्या है? दहशतगर्दी आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर और कोयटा कचहरी में हुई थी। जस्टिस जमाल मंदुखेल।
पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज में कुछ बेज़ाब्तियां हुई, धोखाधही की छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी बावन वजीर खारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में पेशी से कबल बयान। डोनाल्ड लू ने कहा, पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश रही, पुलिस, सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। धमकियों के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसावकती और मुनज़्ज़म था। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम से कहा, उन्हें आधे हल्कों में नहीं जाने दिया गया। कई सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासत किया। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन डाटा सर्विस बंद की गई। डोनाल्ड लू साइफर मामले की वजाहत के लिए आज अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में पेश होंगे।